जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। आप किसी के बारे में सोच करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिएगा और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी किसी प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही हो या फिर आपने उनसे कोई हेल्प मांगी हो, तो वो अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए हो, आप अपनी फैमिली से मांग रहे हो या फिर अपने पर्सन से बोल रहे हो या फिर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर से बोल रहे हो, किसी से भी आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो डियर वो अभी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ से ही बहुत परेशान है। वो इस काबिल नहीं है, या तो हो सकता है वो काबिल हो सकता है जो भी आप उनसे हेल्प चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन अभी वो आपकी नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो आपसे ये बात छुपा रहे। वो किसी प्रॉब्लम में है जो आपको नहीं बता सकते और आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी टेंशन होगी। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम जान करके। तो हो सकता है इस वजह से ये आपसे बात ना कर रहे हो, आपके कॉल मैसेज का जवाब ना दे रहे हो। तो आप सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर, ये आपसे छुपा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई बीमार हो या फिर इन्हें किसी की मदद करने की वजह से इन्हें खुद टाइम ना मिल रहा हो कि आपसे बात कर सके। तो इस वजह से ये अभी आपको कुछ बता नहीं रहे, लेकिन ये आपको बाद में बताएंगे। अभी आपसे ये इस बात को छुपा रहे हैं कि इनकी लाइफ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है। डियर, कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि उनका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस मंथ में आपका बर्थडे है या फिर आपके पर्सन का बर्थडे है। कुछ ऐसा आपके लिए प्लान कर रहे हैं जो आपको बहुत खुशी देगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्थडे ही हो। अगर आपका बर्थडे नहीं है, इनका बर्थडे है, तो भी डियर ये अपने बर्थडे में भी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इनके घर में कुछ काम काज हो या फिर ये फ्री हो या फिर आप कहीं बहुत टाइम से जाना चाहते हो। तो डियर ये आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको बहुत खुशी होगी। आपको बहुत खुशी होगी कि मेरे लिए किसी ने कुछ ऐसा किया, मैंने कभी सोचा नहीं था। डियर, ये बहुत कुछ आपके लिए यूनिक सा करना चाहते हैं जो शायद कम हो। ज़्यादा होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पैसे से करते हैं, लेकिन शायद ये पैसे से कुछ आपके लिए ख़ास ना करे, लेकिन आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, क्योंकि आप भी बहुत यूनिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। आपको पैसे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आपके लिए किया कितना है, कितने प्यार से किया है, कितने फील के साथ किया है, आपके लिए ये मायने रखता है। आपको अगर बहुत सारे तोहफे दे दिए जाएँ, बहुत कुछ कर दिया जाए, लेकिन उसमें प्यार नाम की चीज़ ना हो ना, तो आपके लिए वो सब बेकार होता है। तो डियर, ये आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो डियर वो आपको अलग अंदाज में अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। डियर, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं और वो चाहते हैं कि ये पल आपके लिए बहुत स्पेशल हो, आपको ये पल याद रहे। डियर, ये आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इस वजह से भी ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बात ना करते हो। अगर ये आपको मिलते हो, कुछ लोग हैं जो बहुत टेंशन में हैं, कुछ लोग हैं जो गलतफ़हमी पाल रहे हैं कि वो हमसे फ़ोन क्यों छुपा रहे हैं, वो हमें फ़ोन दे क्यों नहीं रहे हैं, उनके फ़ोन में ऐसा क्या है, वो हमसे फ़ोन दूर ले जाके बात क्यों करते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन हो आपसे मिलते हो,
तो आपको लगता है कि इनका फ़ोन बिज़ी क्यों रहता है, ये आपसे अब पहले की तरह बातें क्यों नहीं करते हैं। आप गलतफ़हमी बना रहे हैं अपने दिल में। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आप खुद ही गलत सोचते हैं, फिर खुद ही कहते हैं नहीं, मेरा पर्सन तो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पहले आप खुद ही उल्टा-सीधा सोचते हैं, फिर आप ही अच्छा सोचते हैं। तो डियर, आप ऐसी कोई भी गलतफ़हमी को दिल में मत लाइए। अगर ये आपसे अपना फ़ोन छुपा रहे हैं, या आपसे दूर जाकर बात कर रहे हैं, या आपको नहीं बता रहे हैं, या आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, या ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो डियर आप गलतफ़हमी बिल्कुल भी मत पालिए। ये आपके लिए स्पेशल सा कुछ प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको फ़ोन नहीं दे सकते। आपको पता है आज के टाइम में लोगों की फ़ोन में ही तो दुनिया होती है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने सोच रखी हो, जो फ़ोन अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगी, तो इस वजह से ये आपको नहीं दे रहे हैं। हो सकता है किसी और से आपके बारे में बात करना चाहते हो, इसलिए वो दूर जाकर आपसे बात करते हैं। तो आप थोड़ा-सा नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉज़िटिव ही सो होगा। तो डियर, ये आपके लिए कुछ अच्छा-सा प्लान कर रहे हैं, और इस वजह से ये भी आपसे दूर हो रहे हैं, आपको ज़्यादा फ़ोन दिखा नहीं रहे होंगे। तो आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ़ में। और डियर, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन हों, जो पहले आपको ना समझते हों। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो पहले कुछ गलतियाँ कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी गलतियाँ होंगी, जिन्हें आपने माफ़ करके रिश्ता तो आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी भी वो बातें रहती हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हों, पहले आपके पर्सन आपको ना समझते हों, अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हों, आपकी सही बात पे भी यकीन ना करते हों, तो बहुत कुछ आपने देखा है अपनी लाइफ़ में। अभी से नहीं, बचपन से ही आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है। बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ़ में, और अभी भी आप कर रहे हैं। तो डियर, ये अभी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो वो पॉज़िटिव छुपा रहे हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हों, तो ये उस गलती को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उस गलती पे बहुत पछताते हैं और ये सोचते हैं। तो डियर, ये अब आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे मौके मिल रहे हों इन्हें, जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें, जिससे आपको खुशी मिले। वो पहले वाला वक़्त जो था, उसे भुला तो नहीं सकते, वो बहुत बुरा टाइम था, लेकिन उसके ऊपर कुछ अच्छी यादें बनाना चाहते हैं। उस बुरे टाइम को थोड़ा-सा कम करना चाहते हैं, ताकि आपकी कुछ अच्छी यादें हो सकें, जिससे आप कुछ अच्छा फ़ील करें और अपने रिश्ते में खुश रह सकें। तो डियर, अब आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सा करना चाहते हैं, और ये आपको हो सकता है कहीं घुमाने ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ आपको जाना हो सकता है कि आप कहीं मंदिर जाना चाहते हो, कहीं भी धार्मिक स्थल पे आप जाना चाहते हो। तो डियर, ये वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको ये वहाँ ले जा सके, अपने रिश्ते में और मिठास भर सके, जो भी पुरानी बातें उसे ख़त्म कर सके। अब इन्हें अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, और अकेले में ये कभी-कभी अपनी उन गलतियों को याद करके रोते भी हैं कि वो गलती मैंने क्यों की, और ये बहुत सैड एनर्जी में भी रहते हैं कभी-कभी। इन्हें उस गलती का बहुत पछतावा है। आप इन्हें माफ़ तो कर चुके होंगे, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी नज़रों में जब कोई गिर जाता है ना, तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरों की नज़रों से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान तब भी खुद को सही कह देता है कि मैं सही हूँ। लेकिन जब खुद की नज़रों में अपनी गलतियाँ दिखने लगती हैं ना, तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो डियर, अब इन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हो रहा है। ये बहुत पछताते हैं कि वो गलतियाँ क्यों की। ये बहुत पछता रहे हैं अपनी उन गलतियों पे। और डियर, ये चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा कर सकें। शायद उससे ये अपनी नज़रों में सही साबित कर सके खुद को, गलतियों का कुछ तो सुधार कर सके। तो डियर, इस वजह से ये आपके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं, और ये आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपकी हर एक बात पे अब इन्होंने सोच रखा है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब आपकी हर एक बात पे यकीन करना है, क्योंकि आप इनका पहले भी सही सोचते थे और अभी भी सोचते हैं। लोगों ने आपके रिश्ते में हमेशा लड़ाई झगड़े करवाए हैं, आप लोगों को अलग भी करवाया है काफ़ी टाइम के लिए, और हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, तो वो भी आप दोनों की लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ देखा है। तो डियर, आप ये चाहते हैं कि हर एक वो पल खुशियों से भर देंगे,
जिससे वो वक्त जो पिछला है ना उसे आप भूल सके। तो डियर ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, और हो सकता है कि जो लोग आपको नहीं समझते हैं उनसे ये आप दूरियां बनाना चाहते हैं। आपकी फैमिली हो या फिर इनकी फैमिली हो, जो आपको नहीं समझती, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, उनसे ये दूर होना चाहते हैं। अपने फ़र्ज़ पूरे करेंगे लेकिन ये चाहते हैं कि वो उनसे दूर हो जाएँ। तो हो सकता है डियर कि आप कहीं पे रहते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती हो, इनकी फैमिली आपको ट्रोल करती हो, बहुत कुछ सुनाती हो, तो इन्हें अब सही गलत का फ़र्क पता चल चुका है। तो ये कहीं अलग रहने की सोच रहे हैं, कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ अलग करना है, कहीं अलग रहना है। तो हो सकता है डियर ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हो कि जहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ ना मिले, कोई आपको कुछ कहे ना, आप खुश रह सकें अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है बहुत जल्द ये आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हो, कहीं अलग रहना चाहते हो फैमिली से डियर। तो ये आपके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं और हमेशा आपके लिए अब पॉज़िटिव सोचेंगे। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब इन्हें अपनी गलती का बहुत अच्छे से पछतावा हो चुका है कि कोई भी पल हो तो उसमें बदलते रहना चाहिए। पहले इनकी ज़िंदगी में क्या था कि ये जिस लकीर पे चल रहे थे ना उसी पे चल रहे थे। ये लकीर के फ़कीर बने हुए थे कि बस जो था वही आज है। अब इन्हें पता चला है कि वक्त के साथ सब कुछ बदलना, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। अगर वक्त के बाद जैसे वक्त होता है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर शादी होती है, तो अपने पर्सन को भी समझना होता है। अब इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो फैमिली का फ़र्ज़ है वो भी फ़र्ज़ सही है, पूरा करना होता है, लेकिन अपने पर्सन को भी समझना होता है, क्योंकि उससे भी शादी करके ही लाए ना। तो वक्त के हिसाब से जब शादियाँ होती है तो वक्त के हिसाब से अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। तो डियर अब ये अपनी सोच को बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलना चाहते हैं और बदलेंगे भी। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, लेकिन उनके पर्सन अभी उनसे शादी करने के लिए कुछ बोल नहीं रहे। तो डियर ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनकी शादी की बात कहीं पे चल रही है। ये अभी आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं। इनकी शादी की कहीं बात चल रही है और ये अपने पर्सन से बात भी करने लगते हैं। मतलब करने लगते हैं का मतलब ये है कि जैसे ही इन्हें नंबर दिया जाता है कि उनसे बात कर लो, ये रिश्ता देखा जा रहा है, तो ये उनसे बात करते हैं। और कुछ लोगों की तो इंगेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन ये आपसे छुपा रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते कि ये किसी और से शादी कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अपनी फैमिली का नाम तो लगा रहे हैं कि उनकी फैमिली मान नहीं रही है, लेकिन आपके पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर इन्हें किसी और चीज़ के लिए एक्शन लेना हो तो ये अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाकर ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि आपके पर्सन आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है। अगर ये चाहें तो मना सकते हैं अपनी फैमिली को आपसे शादी करने के लिए, लेकिन ये खुद नहीं मनाना चाहते हैं। आपके साथ टाइम पास कर चुके हैं जितना भी करना था। अब ये आपके नज़रों में अच्छे भी बने रहना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बुरा बना देना चाहते हैं। अपनी फैमिली को बुरा बना रहे हैं कि उनकी फैमिली मान नहीं रही है। लेकिन डियर ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं। ये अपनी मर्ज़ी से शादी कहीं और करना चाहते, आपसे नहीं कर रहे, लेकिन अपनी फैमिली वालों को गलत साबित कर रहे हैं। इनकी फैमिली के बारे में आप जब जानेंगे, इनकी फैमिली इनके गुस्सा करने से, इनकी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से हर एक चीज़ के लिए मान जाएगी। इनकी फैमिली इस तरह की है, लेकिन ये आपके लिए एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से घर पे बात कर ही नहीं रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं कि आपसे प्यार बहुत है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। तो डियर थोड़ा आप अंधविश्वास से बाहर निकलिए और ऐसे पर्सन से थोड़ा सा दूरी बनाने की खुद कोशिश करिए। खुद अकेले रहेंगे, रोएंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन एक टाइम बाद संभल जाएंगे। लेकिन ये जब अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ कर जाएंगे ना, तब आप संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपको सही साबित नहीं करके जाएंगे कि आप सही हो, ये गलत है। ये ऐसा दिखा करके जाएंगे कि इनकी फैमिली बहुत गलत है और ये बहुत मजबूर हैं, ये बहुत मजबूर हैं, ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के कहने से कहीं और शादी कर रहे हैं।
तो आपको लगेगा कि आपके पर्सन बहुत दुखी है, आपके पर्सन की मजबूरी है, आप अपने पर्सन को याद करके रोएंगे। कुछ लोग हैं भी जो इस एनर्जी में है कि उनकी फैमिली मान नहीं रही है, इसलिए वो रो रहे हैं। हर जगह वो प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से बोल रहे हैं कि मेरी शादी मेरे पर्सन से हो जाए। लेकिन आप सोचिए, जब आपके पर्सन ही नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे सब कुछ हो सकता है। तो डियर, थोड़ा सा अंधविश्वास से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से लड़ाई झगड़े करिए, लेकिन खुद को भी संभालिए। खुद को भी संभालिए कि जब आपकी ज़रूरत थी उन्हें, जब आपकी ज़रूरत थी, आपसे बात करना था, आपका इस्तेमाल करना था, आपसे हर एक चीज़ पूरी करनी थी, तब उन्होंने फैमिली के बारे में नहीं सोचा था कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। तब नहीं सोचा था। आज जब शादी की बात आती है तो फैमिली बीच में आ जाती है कि फैमिली नहीं मानेगी, इसलिए फैमिली की मर्ज़ी से शादी करनी है, फैमिली के हिसाब से चलना है, फैमिली को नहीं तकलीफ़ देना है। आपका दिल टूट जाए, आप रो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। तो डियर, थोड़ी सी समझदारी आप बनाइए, खुद को तकलीफ़ मत दीजिए। आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इनकी नज़र में है ना, कुछ अलग पाने की चाहत है। जैसे उन्हें लगता है कि आपको तो जान चुके हैं, आपके पर्सन की बातें हैं ये, वो आपको जान चुके हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, वो आपको जान चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि अब समाज के हिसाब से चलते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, फैमिली वालों की मर्ज़ी से करते हैं, सारे रिश्तेदारों के भी अच्छे हो जाएंगे, फैमिली वालों के भी अच्छे हो जाएंगे, और कोई नया पर्सन ज़िंदगी में आएगा, कुछ नई लाइफ में बातें होंगी। समझ रहे? आपके सामने सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डियर ऐसा सच्चापन है नहीं। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। जितना आप इनके लिए इमोशनल हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, अगर इतना आप अपने करियर के लिए सोचेंगे तो फिर एक टाइम पे ये सोचेंगे कि मैंने किसे खो दिया। कुछ ऐसा करिए कि ये सोचें कि इन्होंने क्या खोया है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, सैड एनर्जी में मत रहिए, मेडिटेशन करिए ताकि आप स्ट्रांग हो सके, आपको हर एक चीज़ सहने की आदत हो सके। आपको पता है, मेडिटेशन वो ताकत है कि अच्छे से अच्छे इंसान को भुलाने की शक्ति दे देती है। कोई भी हो, हर एक परिस्थिति से लड़ना आ जाता है। तो डियर, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिए, और आपकी ज़िंदगी में जो आपका सच्चा साथी होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? आप लेकिन इनके पीछे ज़्यादा मत भागिए। आप इनसे लड़ाई झगड़े करेंगे, आप इनसे कहेंगे, अगर ये शादी कर भी लेंगे तो आप समझ लीजिए कि प्यार नहीं था, टाइम पास था जो पूरा हो गया। अब इन्हें नए पर्सन की चाहत है। अब ये नया पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो नया पर्सन हो, नई बातें हो, नया टाइम पास हो। समझ रहे? इनके दिल में प्यार तो है ही नहीं, इनके लिए सिर्फ एक टाइम पास है, वो आपके साथ हो या फिर इनका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ हो। इनके दिल में आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि प्यार नाम की चीज़ नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, और कहते हैं ना कि टाइम पास की तरह, हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, बस इस तरह से इनकी ज़िंदगी है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी तब तक ठीक चलती है जब तक उन्हें लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना, लाइफ पार्टनर, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, समाज के हिसाब से सब कुछ हो गया ना, तो फिर ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा रोते हैं। तो प्लीज़ डियर, आप इनके पीछे मत परेशान होइए और इनके पीछे आप ज़्यादा मत भागिए। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है और आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उन्हें अब भी कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने आपको जो भी बताया है, जो भी दिखाया है, वो सब झूठ था, कि ये सही थे, ये मजबूर हैं, ये बहुत इमोशनल हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को दुखी नहीं देख सकते। तो आप इनकी बातों पे, इन सब चीज़ों पे भरोसा मत करिए। आप ये समझिए कि ये आपसे एक रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं कि कभी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आपसे बात करके टाइम पास कर सकें। आपकी नज़र में खुद को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं नहीं। तो डियर, इनकी बातों में आप ज़्यादा मत आइए। हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी हो गई हो, लेकिन फिर भी आप इनके पीछे अभी भी भाग रहे हो,
आपको लगता है कि उनका फ़ोन आ जाए, एक बार वो आपसे बात कर लें, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे, तो आप ये सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे ध्यान दीजिए। कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग भी रही है कि उनके पर्सन की शादी हो गई है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। आप समझ भी रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो भागना बंद कर दीजिए। आप सँभल जाइए, फिर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप ये समझ लीजिए, ये 100% सच बात है। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, खुद को खुश दिखाना शुरू कर देंगे, अपने करियर में कुछ कर लेंगे, डियर, सब बदल जाएंगे। जो भी आप जैसा चाहते हैं वो सब कुछ वैसा होने लगेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा मुझे ये चाहिए नहीं। अभी आपको लगता है कि आपके पर्सन हो या फिर जो लोग आपको नहीं समझते वो लोग आपको समझें, तो डियर, आप खुद को खुश दिखाना शुरू कर दीजिए और अपने करियर में सक्सेस हासिल कर लीजिए। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर आपको सही और गलत का बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो डियर, थोड़ा सा आप खुद पे ध्यान दीजिए, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए और अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आप पे बहुत शक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में भी हैं। बहुत ज़्यादा ही शक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप उन्हें उतना प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ये सब बातें आपसे कहने से वो, कहते हैं ना, डरते हैं या तो फिर वो आपसे छुपाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों, वो ज़्यादा स्टेबल ना हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों। तो कुछ ऐसी बात है जिससे वो जुड़े रहना चाहते हैं आपसे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं। हो सकता है कि कभी वो आपसे बोलते भी हों कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, कोई बात तो नहीं है, लेकिन इनके मन में ये सब बातें चलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके मन में ऐसी बातें चल रही हैं, या फिर वो आपसे बोलते हैं, या फिर वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं, तो आप अपने इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करिए। उनके मन में ये जो गलतफ़हमी है ना, बहुत गहरे तरीके से बैठ रही है। अगर आपके बारे में उनसे कोई कुछ बोल भी देता है तो वो उस पे यकीन कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है कि आप कहीं बात कर रहे हैं, आप किसी और के साथ रिश्ते में, आप किसी और के साथ घूम रहे हैं, कोई बात है, तो वो उस पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपको उन पे भरोसा बहुत कम है। ट्रस्ट इशू इन्हें आप पे बना ही रहता है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और किसी भी अच्छे रिश्ते के लिए ये बातें बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी रिश्ते के लिए, कोई भी रिश्ता हो आपका इनके साथ, लेकिन ये बात सही नहीं है कि इन्हें आप पे भरोसा नहीं है। इन्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि आप सही भी बोल रहे हो, आपको ये सही बात साबित करने का मौका भी नहीं देंगे, अगर इन्हें मौका मिल जाए तो। तो डियर, इन्हें आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप अगर इनके लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हो, थोड़ा इनसे छुपा रहे हो कि अभी इन्हें ना पता चले, बाद में इन्हें पता चले, तो आप समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा भी कर देंगे जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। ये आपके प्यार को, आपकी बात को सही नहीं समझेंगे,
ये आप समझ लीजिए किसी तरह से आपसे जुड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें 100% दें प्यार, लेकिन ये अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं करना चाहते कि इन्हें ऐसा लगता है, क्या ऐसा है, क्या कोई बात है, तो उस बात पे जब तक कोई बात पक्के तरीके से नहीं पता चल जाती तो उस पर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये आपकी बुराइयां भी करते हैं लोगों से। उन्हें ऐसा लगता है, जो भी जैसे लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, या फिर आप किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर आपका किसी और से रिश्ता है, तो ये आपकी बुराइयां भी करते हैं लोगों से। ये आपके पार्टनर हो, या फिर आपके पर्सन हो, या कोई भी हो, तो ये आपकी बुराइयां भी करते हैं। अगर आपके बारे में किसी ने एक बात भी गलत बोल दी, तो फिर ये अपने मन की सारी बातें बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। जो आप उनके साथ नहीं भी करते वो सब कुछ वो बोलते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, जो इनका रिश्ता आपके साथ है वो किसी मतलब से जुड़ा हुआ है, और आप हो सकता है बहुत स्टेबल हो, या फिर उनका जैसे होता है ना कि आप बहुत अच्छे होंगे, लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी वजह से लोग इनसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, वरना पहले इनसे हो सकता कोई बात ना करता हो, कोई इनसे रिश्ते रखना पसंद ना करता हो, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वजह से लोग इनसे अच्छे से बात करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। इस वजह से ये किसी भी मतलब से आपसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आपके जैसा पर्सन इन्हें मिले ना ज़िंदगी में, इस वजह से ये आपसे जुड़े हैं। तो डियर, किसी मतलब से ये आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वरना आप समझ लीजिए अगर वो मतलब ना हो तो ये अपने सही रूप में आपको दिख जाएंगे। ये आपसे बातें बहुत करते हैं, प्यार दिखाते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, आप ये समझ लीजिए। ये मतलब से जुड़े हैं और मतलब से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इस वजह से ये सोचते हैं कि आपसे बात करते हैं, आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं। आप प्यार करो या ना करो, क्या जाता है, टाइम पास करते हैं। लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। ये फ्यूचर में किसी और के साथ जीना चाहते हैं। अगर आपकी मैरिड भी हो गई है तो भी आप समझ लीजिए कि ये भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो उस बात को आप क्लियर कर सकते हैं, अपने रिश्ते को अभी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन डियर, ये अभी रिश्ते को निभा रहे हैं किसी भी तरह से, समाज के डर से या लोगों के डर से, किसी भी तरह से। लेकिन डियर, जो प्यार होता है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। और जाने अनजाने ये किसी और से आपकी बातें सारी शेयर कर रहे हैं। ये उन्हें बहुत सगा समझ रहे हैं, अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने बारे में सारी बातें उन्हें बता रहे हैं, लेकिन बाद में वही इंसान इनके साथ धोखा करेगा। आपको हो सकता है कि पता भी हो कि ये किसी से बात करते हैं, आप मना करते हो लेकिन ये नहीं मानते हो। तो डियर, ये उन्हें अभी बहुत सगा समझ रहे हैं और अपनी सारी बातें उन्हें शेयर कर रहे हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं, आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं तो वो सब कुछ सही है। आप ये एक तरह से समझ सकते हैं, अगर वही काम ये करे तो सही है, आप करें तो बहुत गलत है। तो डियर, इनके साथ एक तरह से आपका फ्यूचर अभी की एनर्जी से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि अगर इनका मतलब पूरा हो गया तो ये कभी भी आपको छोड़ सकते हैं, आपको उससे दूर जा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आपसे बेहतर इंसान इन्हें मिल गया अभी या फिर कुछ साल बाद, तो डियर, ये आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुना सकते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका लेवल का इंसान इन्हें मिल नहीं रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छा ऑप्शन देखते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है बहुत स्टेबल हो, आप कोई जॉब अच्छी करते हो, इन्हें ऐसा पर्सन ना मिले इस वजह से। तो डियर, अभी जो ये जुड़े हैं वो मतलब से जुड़े हैं और आपको प्यार दिखाते हैं, आपसे ये छुपा रहे हैं कि इनका मतलब है, आपकी जैसा इंसान इन्हें मिलेगा नहीं। इस वजह से ये आपसे जुड़े हुए हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है बहुत अच्छा है, आपकी वजह से इन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, लोग इनकी कद्र करते हैं, इस वजह से ये आपके पास जुड़े हुए हैं। लेकिन डियर, आप समझिए कि ये प्यार से जुड़े हुए हैं, तो ये प्यार से नहीं जुड़े हुए हैं। तो डियर, थोड़ा सा समझदारी से अपने रिश्ते को निभाइए। डियर, अगर समझदारी रखेंगे आप, थोड़ा सा अपने प्यार पे भी, जैसे होता है ना कि प्यार में आप हैं, आप सीरियस हैं,
आप मतलब सच्चा प्यार कर रहे हैं, दिखावे वाला नहीं कर रहे, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, स्टेबल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उन्हें बहुत घमंड होता है। तो आप में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप अच्छा बुरा नहीं देखते, आपको लगता है प्यार है तो प्यार है। तो डियर थोड़ा-सा आप समझदारी रखेंगे तो आप कभी टूटेंगे नहीं, आप दिल से कभी टूटेंगे नहीं। तो इसलिए आपको समझदारी रखने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ समझदारी आप ज़रूर रखें। और कुछ लोग हैं, ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे, तो डियर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, तो वो आपसे ना बता पा रहे हो, आपसे ज़्यादा बात ना कर पा रहे हो। उनकी फैमिली में कोई बीमार है या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जो वो अभी आपसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको भी टेंशन होगी, इसलिए डियर वो आपसे अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिएगा कि अब क्या हो गया, आपके पर्सन बात नहीं कर रहे। तो आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन डियर कभी-कभी अगर कोई इंसान बात नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्यों बदल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो वो अभी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, तो बाद में वो करेंगे, क्योंकि आपसे शेयर किए बिना वो रह भी नहीं सकते। तो वो बाद में आपको बताएँगे, अपने जितने टाइम वो आपसे बात नहीं कर रहे, इन सब टाइम की जो भी बातें हैं वो आपको बाद में ज़रूर बताएँगे। लेकिन डियर इस वक़्त उन्हें आपकी दुआओं की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। वो जिस समय भी आपसे बात करते हैं, कम बात करते हैं, मैसेज करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार से बात करिए, आप उन्हें टाइम दीजिए, उनसे ज़्यादा सवाल-जवाब मत करिए, क्योंकि अभी वो बहुत दुखी हैं। और वो अभी हो सकता है कि आपसे कुछ उल्टा भी बोल दें, तो आप उस बात पे नाराज़ भी मत होइएगा। अभी उनकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक होते ही वो सब कुछ आपको बताएँगे, और अपनी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम आई है, उसे बहुत जल्द वो ख़त्म करेंगे। तो उनके लिए आप प्रेयर करिए। डियर वो बहुत सारी बातें आपसे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस वक़्त बहुत समझदारी बना कर रखें, ज़्यादा उनसे सवाल जवाब ना करें कि क्या है, क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब। इसलिए आप कुछ भी ज़्यादा सोचिए नहीं नेगेटिव। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा समझदारी बना कर रखें, ताकि सब कुछ ठीक होगा, ठीक होते ही वो सब कुछ आपको बताएँगे। तो डियर प्लीज़ आप समझदारी बना कर रखिएगा, और अपनी रिश्ते में कोई भी गलतफ़हमी को जगह मत दीजिएगा। अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसकी बात पे भी ध्यान मत दीजिए, आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होगा। और डियर ये चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें। अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचिए और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, और ये आपसे पहले की तरह बात कर सके, आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो डियर आप ईश्वर से प्रार्थना करिए इनके लिए कि इनकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक हो जाए, और आपके लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा ये कर सकें, आपसे बात कर सकें। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग, हो सकता है ये आपके साथ जॉब करते हों कहीं पे, या फिर ये आपको कहीं मिले हों, या फिर ये सोशल मीडिया पे आपको मिले हों, तो आप उनके बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो डियर वो आपसे ये छुपाते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको देखते हैं, आप खुद नहीं जानते कि ये आपको क्यों देखते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको देखते रहते हैं। अचानक से जैसे ही आपको देखते हैं, आप तुरंत इनकी तरफ देखने लगते हैं, तो फिर ये नहीं, आँखें इधर से उधर कर लेते हैं, नहीं देखते हैं। तो डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं, और इनके दिल में यही बात चलती है कि क्या आप भी इन्हें पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको तो पसंद करते हैं, ये तो इन्हें पता है, लेकिन आप भी इन्हें पसंद करते हैं, ये इन्हें लगता है, और ये बात ये आपसे छुपाते हैं। आपसे पूछते भी नहीं हैं, आपसे कुछ बोलते भी नहीं हैं, क्या आप भी इन्हें पसंद करते हैं। हो सकता है कि अभी आप मिले हों, ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, तो डियर ये आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और जब ये आपको देखते हैं तो इन्हें बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन आपसे बोलने से डरते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई आपकी लाइफ में हो और आप फिर इनसे बात भी ना करें, जो दोस्ती वाला रिश्ता वो भी ख़त्म हो जाए और फिर आप इनसे दूरियां बनाने लगें। इसलिए डियर ये बात आपसे छुपाते हैं, लेकिन पहली नज़र में ही आप इन्हें पसंद आ गए।
ये आपसे प्यार करने लगे, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। और अगर आपसे अभी तक बात नहीं हो रही है दोस्ती की तरह भी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके बारे में सबसे पूछते भी हैं कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपको क्या पसंद है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी और के साथ जैसे रहते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो ये उनसे पूछते भी होंगे कि आप उनके बारे में बात करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आप भी इन्हें पसंद करते हो, लेकिन आप भी सोचते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको ना पसंद करते हो। डियर, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। लेकिन ये भी आपसे बोलने से डरते हैं और आप भी इनसे बोलने से डरते हैं या फिर सोचते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। डरते इस बात से हैं क्योंकि ऐसा लगता है कहीं दोस्ती भी ना खो जाए, इसलिए आप लोग इतना सोचते हैं। लेकिन डियर, ये जो आपसे छुपा रहे हैं, तो ये आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी क्या फेवरेट चीज़ें हैं वो सब जानना चाहते हैं, आपको कैसे घूमना फिरना पसंद है, ये हर एक चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं और आप भी हो सकता है इन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो ये आपसे अपने दिल की बात बोलने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ या फिर अगले मंथ। ये इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे अपने दिल की बात बोलें कि नहीं बोलें। और हो सकता है इन्हें बहुत अच्छे से पता हो गया हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बहुत जल्द बोलने वाले हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप भी पॉजिटिव रहना अगर आप इन्हें पसंद करते हैं। अगर ये आपसे अपने दिल की बात बोलते हैं, अगर अभी तक नहीं बोला है, तो आप उसे गलत तरीके से मत लेना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। ये आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, इसलिए आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। और आपको अगर पसंद हो तो आप हाँ बोलना, अगर आपको टाइम चाहिए हो तो आप मत बोलना, लेकिन नेगेटिव मत सोचना, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है? क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, इसलिए डियर ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे, लेकिन ये आपकी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। तो प्लीज़ डियर, इनकी बात को नेगेटिव तरह से मत लेना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना, वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।